नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ने जा रहे हैं छठी कक्षा के सामाजिक विज्ञान का राजस्थान अध्ययन। उस राजस्थान अध्ययन का दूसरा अध्याय जिसका नाम है खनिज या ऊर्जा संसाधन। पिछले क्लास में हमने इस खनिज या ऊर्जा संसाधन के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। ये खनिज तीन तरह के मुख्य रूप से होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा, अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा, ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ा। इस तरह से इन खनिजों के प्रकारों के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये खनिज कहाँ मिलते हैं हमारे राजस्थान में। वैसे तो राजस्थान में खनिजों का भंडार है, इसलिए खनिजों का राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, क्यों यहाँ कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। लगभग 99 प्रकार के यहाँ खनिजों की किस्में पाई जाती है, इसलिए यहाँ को खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। लेकिन हम आज इन खनिजों में जो मुख्य जो खनिज है जिनका उत्पादन अधिक होता है और पूरे भारत में उन उत्पादन को लेकर एकाधिकार है और उनका उपयोग राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, उन उद्योगों के बारे में आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला है खनिज संसाधन उत्पादन। मुख्य रूप से वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता, ये जो खनिज है इनका पूरे भारत में राजस्थान में एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान से होता है। इसका क्या प्रयोग होता है? जैसे पहले वोलेस्टोनाइट जो खनिज है वो सिरोही और अजमेर में उत्पादित होता है। सिरोही, अजमेर जो जिले राजस्थान के वहां से अधिकतम इसका उत्पादन किया जाता है और इसका प्रयोग सिरेमिक उद्योग में और कागज और रंग उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात रंग उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो मुख्य जो खनिज है सीसा और जस्ता, इसका उत्पादन मुख्य रूप से उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में उत्पादित होता है। उदयपुर में जावर में उत्पादित होता है, अर्थात अरावली पर्वतमाला के भागों में सबसे ज्यादा सीसे जस्ते का उत्पादन होता है और इसीलिए इसके संबंधित जितने भी उद्योग हैं वो सभी उद्योग अरावली के आसपास लगे हुए हैं। इनका प्रयोग, सीसे जस्ते का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अमल बैटरी में किया जाता है, सुरक्षा उपकरण में किया जाता है। इसी तरह से बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है सीसा जस्ते का, और रंग उद्योग में तो रंग उद्योग में सीसे जस्ते का भी प्रयोग होता है, वोलेस्टोनाइट का भी प्रयोग होता है। इस तरह से ये ऐसे कई उद्योग हैं जो इनके सहारे चलते हैं। इसी तरह से धात्विक और अधात्विक खनिजों का हमने ये भी पढ़ा था। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज में मुख्य रूप से हमने परंपरागत ऊर्जा खनिज और आधुनिक ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम परंपरागत खनिजों के बारे में, परंपरागत ऊर्जा खनिजों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है कोयला। कोयला मुख्य रूप से 4 तरह का होता है। कोयले की किस्म के अनुसार कोयला 4 तरह का होता है, जिसमें पहला होता है एंथ्रेसाइट और दूसरा होता है बिटुमेन्स और तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। सबसे जो उन्नत किस्म का कोयला है वो एंथ्रेसाइट है, दूसरे नंबर का बिटुमेन्स, तीसरे नंबर का लिग्नाइट और सबसे जो निम्न कोटि का कोयला है वो है पीट। राजस्थान में मुख्य रूप से इस तीसरे किस्म के दर्जे का जो कोयला है लिग्नाइट, इसका अधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में लिग्नाइट का उत्पादन पलाना और बरसिंहसर में होता है। ये पलाना और बरसिंहसर वर्तमान में बीकानेर जिले में आया हुआ है। इसी तरह से कपूरड़ी जो मुख्य रूप से बाड़मेर में आया हुआ है। इसी तरह से मेड़ता रोड जो नागौर में आया हुआ है, वहां पर उत्पादन होता है। जैसलमेर में भी कुछ स्थानों पर इसके उत्पादन होता है। इस तरह से कोयले के 4 किस्में, उसमें लिग्नाइट का यहाँ उत्पादन होता है, शेष कोयले में उत्पादन नहीं होता है और ये मुख्य रूप से बीकानेर, बाड़मेर और नागौर के क्षेत्रों में होता है। दूसरा है खनिज तेल या प्राकृतिक गैस। ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर में होता है। बोटारो, कमलीताल, कन्नौज, रामगढ़ ये मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जहां पर खनिज तेल का भी उत्पादन होता है, प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है। ये तो थे हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक ऊर्जा संसाधन। आधुनिक ऊर्जा संसाधनों में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से रावत भाटा किया जाता है आधुनिक किस्म से, और ये रावत भाटा वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है।
इसी तरह से दूसरा जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उत्पादन उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर खुले स्थान होते हैं, हवा का आवागमन में किसी तरह का अवरोध नहीं होता हो, तेज गति से हवा चलती हो, उन स्थानों पर पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो वर्तमान में राजस्थान में पवन ऊर्जा का उत्पादन जैसलमेर में होता है, बाड़मेर में होता है और प्रतापगढ़ में होता है। इन जिलों में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। दूसरा है बायोगैस। ये बायोगैस मुख्य रूप से पशुओं के मलमूत्र से बनाई जाती है। राजस्थान में यहाँ पर अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। किसान लोग अपने खेती करने के साथ साथ पशुओं को अधिक रखते हैं, तो उन पशुओं के मलमूत्र का प्रयोग करके उनके अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करके गैस बनाई जाती है। वही गैस बायोगैस कहलाती है जो घरेलू कार्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। बायोगैस का वर्तमान उत्पादन राजस्थान में उदयपुर और जयपुर में अधिक किया जाता है। अगला है सौर ऊर्जा। सूर्य का प्रकाश को संग्रहित करके ऊर्जा बनाने का काम किया जाता है। ये उन स्थानों पर अधिक होता है जहां सूर्य की तेज किरणों से तापमान एकत्रित किया जा सके, सूर्य की ऊर्जा से उस ऊर्जा का संग्रहण करके शक्ति का रूप बनाया जा सके। वर्तमान में जोधपुर जिले का गांव है भाडला, उस भाडला में पूरे भारत का जो सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है इस सौर ऊर्जा के उत्पादन का। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, इस सौर ऊर्जा शक्ति बनाने का जो कार्य प्लांट लगाया गया भारत का सबसे बड़ा, वो भाडला में लगाया गया है। ये भाडला जोधपुर जिले में। इस तरह से आज हमने पढ़ा धात्विक और अधात्विक खनिजों के उत्पादन के संबंध में। इसी तरह से ऊर्जा संसाधनों के बारे में, ऊर्जा संसाधनों में परंपरागत ऊर्जा संसाधन और इसी तरह से गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो वर्तमान में कहां-कहां उत्पादित होते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। इस तरह से हमारा दूसरा अध्याय आज समाप्त होता है। तीसरा अध्याय हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को धन्यवाद। नमस्कार।